प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं स्क्वायर के बारे में, यानी कि हम निकालेंगे, वर्ग को निकालना सीखेंगे। जैसा कि वर्ग की परिभाषा जो होती है या वर्ग जो होता है उसको पहले समझेंगे। जैसे किसी समान संख्याओं को आपस में गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। द नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब भी हम किसी सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉपर्टी होती है। इस सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे उनकी पावर्स जो होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, यानी पावर जो है वो आपस में जुड़ जाती हैं। और यहाँ पे आपको एक जानकारी देना चाहेंगे, जैसे भी कोई भी नंबर लिखा होता है उसकी पावर यदि कोई भी कुछ भी ना लिखी हो तो हमेशा सदैव उसकी पावर 1 मानी जाती है। जैसे ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे ए की पावर 1 मानी जाएगी, और यहाँ पर फिर उसके बाद एक लिखा हुआ है ए, यहाँ पे पहले ए लिखा था उसकी पावर मानी जाएगी ए। फिर मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसी नंबर से ए को, तो ए की भी पावर फिर यहाँ पे भी क्या मानी जाएगी, ए 1। तो ए की पावर 1 मल्टीप्लाई ए की पावर 1, और इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो 1 में हम ऐड करेंगे 1 को तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी ए की पावर 2। और ए की पावर 2 का एक स्पेशल नाम है, ए की पावर 2 का जो स्पेशल नाम है, स्पेशल नाम वही क्या कहलाता है, स्पेशल नाम ही क्या कहलाता है, स्क्वायर, ए स्क्वायर। इसे ही हम ए का वर्ग या ए स्क्वायर बोलते हैं, यही कहलाता है वर्ग। ऐसे हम बात करते हैं एक नंबर की। हमारे पास कोई नंबर है 3 और इसको हम 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो 3 की पावर आएगा 2, और इसको हम पढ़ेंगे 3 स्क्वायर। और यहाँ पे यदि हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे जैसे हमें 9 प्राप्त होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से होने पे 9 वैल्यू जो फाइंड हुई है यही 3 स्क्वायर की भी वैल्यू कहलाती है। आज हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे स्क्वायर को फाइंड करने की। ये तो आपकी बेसिक ट्रिक है, इसके थ्रू आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके आसानी से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही जल्दी से आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे उसके लिए हम आपको कुछ रूल बताएंगे, और ले चलते हैं हम आपको उन नंबरों के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। हम आपको ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट 5 हो तो उसे बहुत ही जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका एक ट्रिक होता है। जैसे कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट 5 है, तो बेसिकली क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर निकालने के लिए 15 का स्क्वायर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। अब क्या होता है, जो ये नंबर है आपका 10th प्लेस पे यानी दहाई के अंक पे 10, इससे एक नंबर आगे ऐड करके लिखते हैं। 1 में 1 ऐड करेंगे हमें फाइंड होगा 2। अब क्या करेंगे, 2 को इसी नंबर से यानी जो पहले नंबर यहाँ पे दहाई के स्थान पे था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें प्राप्त होगा 2। तो 15 का आपको जो स्क्वायर मिलेगा वो होगा 225। कुछ और उदाहरण लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे 25 है तो देखते हैं कि इसका भी आपका इकाई का अंक 5 है, यानी कि यूनिट डिजिट 5 है। यूनिट डिजिट जिसके 5 होते हैं इसको स्क्वायर निकालने का जो बेसिक फार्मूला होता है, तो लास्ट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर 25, इसको एज इट इज़ इस तरह से लिख लेंगे। फिर जो आपका 10th प्लेस पे वैल्यू है यानी कि दहाई का अंक 2, उससे एक नंबर आगे बढ़ के लिखेंगे, यहाँ पे 2 में 1 ऐड करके लिखेंगे 3, और इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा वैल्यू 6, जो कि यहाँ पे हम लिख लेंगे। दैट्स मीन्स 25 का स्क्वायर बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर पा रहे हैं 625 या 625। इसी तरह से नेक्स्ट और इस एग्जांपल लेते हैं 35। यहाँ पे भी देखते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, और इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर बेसिकली इस तरह से लिख देंगे, और 3 ये 10th प्लेस के वैल्यू जो है उससे एक नंबर ऐड करके आगे जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। अब क्या करते हैं, इस 4 को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें प्राप्त होगा 12। तो 35 का जो आपको स्क्वायर प्राप्त होगा वो 1225 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम 45 का स्क्वायर सॉल्व कर रहे होंगे। 45 का स्क्वायर सॉल्व करने के लिए क्या होगा, जो 25 होगा 5 का स्क्वायर इसको एज इट इज़ इस तरह से लिख देंगे, और 45 का 10th प्लेस पे जो नंबर है 4 उसमें 1 ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे 5,
और इन दोनों नंबर को आपस में क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं हमें प्राप्त होगा 5 4 जा 20 और ये 2025 आपका 45 का स्क्वायर हो रहा होगा। ये बहुत ही आसान ट्रिक होगी। ऐसे आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तब आपको ये वैल्यू फाइंड होगी। लेकिन ये आपको सरल तरीका बताया जा रहा है। इसी प्रकार हम 55 को सॉल्व करके देखेंगे। 55 के स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए जैसा कि ये ट्रिक सिर्फ उन्हीं नंबरों पे काम करेगी जिसका इकाई का अंक 5 है। आपको यह पहले ही बताया जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जब भी आपका इकाई का अंक 5 होता है तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हम इस तरह से लिख लेते हैं। फिर ये जो आपका दहाई का अंक है यानी डेसिमल आपका 10th प्लेस पे जो वैल्यू है उसमें क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। 5 में 1 ऐड करने पे हमें प्राप्त होगा 6 और जो नंबर प्राप्त हुआ उसको इसी नंबर से यानी कि पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको, 6 5 जा 30 यानी कि आपको 55 का जो स्क्वायर प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 3025। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 65 का। 65 का स्क्वायर करने के लिए हम लोग 65 का स्क्वायर लिखेंगे और वही आपका कॉमन बेसिक रूल होगा। 25 लिखेंगे 5 के स्क्वायर को इस तरह से और इससे एक नंबर ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे 7 और इस 7 को इसी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें प्राप्त होगा 42। उसे इस तरह से यहाँ लिख देंगे और आपको 65 का जो स्क्वायर प्राप्त हुआ है वो मिला है 4225। ये बहुत ही आसान तरीक थी।